हेलो साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सतत भिन्न। ये सिंप्लीफिकेशन का टाइप है जिसको हम सतत भिन्न बोल सकते हैं या फिर लंगड़ा भिन्न बोलते हैं। इसमें बहुत सारे साथियों का डाउट आ रहा था, बोल रहे थे सर इसको करने में बहुत सारा हमें टाइम लगता है और कभी कभी एग्जाम टाइम में मूड ख़राब भी हो जाता है इनको करते समय। तो इनके लिए सर कोई बेस्ट ट्रिक लेके आइए। तो आज हम इनके लिए बेस्ट ट्रिक लेके आए हैं और एक अच्छा मेथड है, इसको आप समझते चलना जी। स्टार्टिंग से देखना, ये वीडियो पूरी देखना, तभी आपकी समझ में आएंगे। हम पूरे टाइप के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस सतत भिन्न में, उन सभी क्वेश्चनों को कराने वाले हैं। देखिए, पहला टाइप बनेगा हमारा प्लस चिन्ह वाले। जितने भी प्लस चिन्ह वाले होंगे उनका सॉल्यूशन कराएंगे हम, किस प्रकार से इनको करेंगे। और फिर नेक्स्ट टाइप लेके आएंगे माइनस चिन्ह वाली, ठीक है। फिर और एक और नेक्स्ट टाइप आएगी। अभी ये 1 1 है, यहाँ पर 2 3 कुछ भी अदर संख्या हो सकती है, इन जगह पे कुछ अदर संख्या हो सकती है, ठीक है। तो अब हम बताते हैं किस प्रकार से करना है इनको। तो देखिए, सबसे पहले इस भिन्न को देखिए ये किस प्रकार से हुई। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, इस भिन्न में क्या करना होगा, हमें सबसे पहले नीचे जाना है, ठीक है। नीचे जाके देखना नीचे क्या लिखा है। नीचे लिखा है 2/3, ठीक है। ऊपर वाली संख्या क्या है, 2। नीचे वाली संख्या क्या है, 3। तो देखिए, लेफ्ट में 2 लिख लेंगे और राइट में 3। तो देखिए किस प्रकार, जैसे 2/3 है ना, तो 2/3 ये यहाँ पर लिख ली, ठीक है। अब देखिए कैसे करना है इनको। पहले तो 2 यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, ऊपर वाली, और नीचे वाली को आगे लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने साइन है, 1 + 2 3 4, इसमें प्लस प्लस के 4 साइन है, ठीक है ना। तो देखिए उनको ऊपर लिख लीजिए, उसके सामने एक का है ना, फिर उसके सामने एक, फिर उसके सामने एक, फिर उसके सामने एक। तो देखिए प्लस, उसके सामने क्या है, 1, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे वाला +1, ठीक है। फिर तीसरे वाला +1, ठीक है। फिर चौथा वाला +1। ये लिख लेना है हमें समझने के लिए, ठीक है। तो अब क्या करना है, समझते चलिए। तो देखिए अब इनका या तो इसमें गुणा कर दीजिए, या फिर अब देखो 1 1 है तो क्या करना है हमें, 3 में हमें ये जोड़नी है पीछे वाली संख्या, कितनी है, 2। 3 और 2 कितने हो गए, 3 और 2 5, ठीक है। अब देखिए, अब आगे वाली संख्या को पीछे वाली में जोड़ दीजिए, 5 और 3 कितने हो गए, 8, ठीक है। अब 8 8 को, 8 का जो पीछे वाला संख्या है 5, उसको जोड़ दीजिए। 8 और 5 कितने होते हैं, 13, ठीक है। इनके नीचे लिखते जाना है हमें जो साइन बनाए हमने, ठीक है। और देखिए इसके सामने कौन सी संख्या है, 13 के पीछे कौन सी है, 8। 13 8 21, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्या करना है, हमने पीछे वाली संख्या उठाई थी, इसी प्रकार हम पीछे वाली संख्या उठाएंगे। जो लेफ्ट वाली संख्या है वो ऊपर रहेगी और जो राइट वाली संख्या है वो नीचे रहेगी। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, 13/21, ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। इसके सामने देखो हमने 3 और 2 5 जोड़ दिया है। वैसे इसका मेन फॉर्मूला क्या रहता है, मतलब मेथड क्या रहता है इसका, 3 का गुणा 1 में करना होगा, 3 1 3, फिर 2 जोड़नी होगी। तो 3 1 3 और 2 5, मतलब पीछे वाली संख्या जोड़ देते हैं। तो इसलिए हम इसमें गुणा नहीं डायरेक्ट कर दे रहे हैं। तो देखिए एक बार और समझ लीजिए कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए क्या करना होगा हमें, सबसे पहले हमने नीचे वाली संख्या ली। नीचे वाली संख्या कितनी है, 2/3, ठीक है, ये ले ली। अब 2 लेफ्ट में लिख दी, 3 राइट में लिख दी, ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या करना है हमें, 3 के पीछे वाली संख्या कौन सी है, 2, ठीक है। तो 3 के पीछे वाली संख्या को जोड़ देंगे, 3 और 2 5, ठीक है, 5 आ गई। अब क्या करना है, 5 के पीछे वाली संख्या कौन सी है, 3। तो 5 के पीछे वाली संख्या को 3 में जोड़ जोड़ देंगे, तो 5 और 3 8, ठीक है। इसी प्रकार 8 के पीछे वाली संख्या कौन सी है, 5। तो 8 में कौन सी जोड़ देंगे, 5। 8 और 5 कितने होते हैं, उसको आगे लिख लेंगे 13, ठीक है। इसी प्रकार देखिए 13 के पीछे वाली संख्या कौन सी है, 8। अब 13 में 8 को जोड़ के आगे लिख देंगे उसकी। तो 13 8 कितने होते हैं, 21, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, लेफ्ट वाली संख्या वो ऊपर लिखी जाएगी और राइट वाली संख्या नीचे लिखी जाएगी। तो देखिए लेफ्ट वाली संख्या ऊपर, राइट वाली नीचे, ठीक है। आया समझ में। अब ये हमारा कुछ ही सेकंड में, मात्र 2 सेकंड में हुआ है सवाल। तो इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट इसको समझेंगे ये किस प्रकार से होगी। तो देखिए मैंने क्या समझाया था आपको, सबसे पहले क्या करना है, हमें ये नीचे जाना है, नीचे देखना है कौन सी संख्या दी है, ठीक है। तो दी है 4/5, तो इसको लिख लीजिए 4/5 लिख ली हमने। अब क्या करना है हमें, देखिए मैंने क्या समझाया था, ऊपर वाली संख्या लेफ्ट में लिखते हैं और नीचे वाली संख्या राइट में। तो 4 और नीचे वाली कौन सी है, 5, ठीक है, ये लिख ली। अब समझिए ध्यान से, इसमें कितने साइन है, 1 2 3 4, ठीक है। तो उतने ही साइन लिख देंगे, 1 2 3
और ये 4, ठीक है। अब क्या करना है, इनमें एक 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 दिया है, इसलिए हम इसका गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि गुणा करेंगे किसी संख्या का एक बार तो वही संख्या आती है ना। तो क्या करेंगे, तो 5 के पीछे वाली संख्या कौन सी है, 4, तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, और 9 को इस वाले साइन के नीचे लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार देखिए अब यहाँ पे आ जाइए, अब 9 के पीछे वाली संख्या देखिए क्या है, 5। अब इसको 9 को 5 में जोड़ देंगे, ठीक है। तो 9 5 कितने हो जाएंगे, 14, ठीक है। अब इसी प्रकार देखिए, अब 14 पे आ जाइए। अब 14 से पीछे वाली संख्या कौन सी है, 9। 14 को अब 9 में जोड़िए, कितना हो जाएगा, 14 और 9 23, ठीक है। अब नेक्स्ट साइन और है, तो अब वहाँ पे आ जाइए। तो 23 के पीछे वाली संख्या कौन सी है, 14। तो अब 23 और 14 जोड़ देंगे, तो 23 और 14 कितने हो गए, 37, ठीक है। अब क्या करना, अब यहाँ से समझिए, हमने क्या बताया था, लेफ्ट वाली संख्या लास्ट में जाएंगे सबसे पहले, ठीक है। तो लास्ट में गए, दो संख्या उठाई हमने। तो देखिए लेफ्ट वाली संख्या हमारी हमेशा ऊपर रहती है और राइट वाली नीचे, जो मैंने यहाँ पे समझाया था। तो देखिए लेफ्ट वाली कौन सी है, 23, और राइट वाली कौन सी है, 37। ये देखिए ये हमारा आंसर है, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए क्या करना है, नीचे वाली संख्या क्या है, 4/5, वो हमने ली यहाँ पे, ठीक है। फिर 4/5 को 4 लेफ्ट में लिख दी, 5 राइट में लिख दी, ठीक है, लिख दिया। अब क्या करना है, अब देखिए आगे क्या करना है, यहाँ से समझिए, ठीक है। तो 5 के पीछे कौन सी संख्या, 4, 5 को 4 में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 9। अब 9 आ गई, अब 9 पे आ जाइए। अब 9 में पीछे 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। इसी प्रकार 14 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 23। इसी प्रकार 23 में 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 37। अब मैंने क्या समझाया, लेफ्ट वाली ऊपर और राइट वाली नीचे। तो देखिए लेफ्ट वाली ऊपर लिख दी और राइट वाली नीचे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा 23/37। लेकिन अब इसमें यही टाइप 1 में ये डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, डिफरेंट, ये क्वेश्चन डिफरेंट है, क्योंकि देखिए इस वाली भिन्न में क्या था, एक के नीचे सारी भिन्न चली आ रही थी, ठीक है। देखिए ये देखिए जो एक लिखा है उसके नीचे सारी भिन्न चली आ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक तो लिखा है लेकिन उसके बगल में आइए फिर एक, फिर आ रही है उस, फिर एक और है, फिर उसके नीचे आइए भिन्न नीचे चलती हुई, तो इसमें थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वो डिफरेंट क्या रहेगा उसको समझिए सबसे पहले आप। तो देखिए करना तो हमें वैसे ही है जैसे हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, सतत भिन्न होंगी तो उसमें सबसे नीचे जाएंगे, नीचे क्या लिखा है, 6/7। तो देखिए 6/7। तो मैंने क्या समझाया दोस्तों आपको, ऊपर वाली संख्या लेफ्ट में लिखी जाती है और नीचे वाली संख्या राइट में। तो देखिए ऊपर वाली क्या है, 6, तो उसे लेफ्ट में लिख लीजिए, और नीचे वाली क्या है, 7, तो उसको राइट में लिख लीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए कितने साइन है, 1 2 3। तो देखिए उतने ही साइन आगे लिख देंगे, 1 2 और 3, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए समझिए मैंने क्या समझाया था, राइट वाली संख्या लेंगे, उसके पीछे वाली संख्या को उसमें जोड़ देंगे। तो 7 में 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13। 13 को लिख देंगे आगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब आगे वाली संख्या पे आना है। अब आगे वाली संख्या में पीछे वाली संख्या जोड़नी है। तो पीछे क्या है, 7, तो 13 और 7 कितने होते हैं, 20, ठीक है, 20 लिख दिया। इसी प्रकार देखिए अब 20 में पीछे वाली संख्या कौन सी है, 13, अब इसको जोड़ दीजिए इसमें, प्लस 20 और 13 कितने होते हैं, 33, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब इसमें क्या करना था, लेफ्ट वाली संख्या ऊपर लिखी थी हमने और राइट वाली नीचे, लेकिन इसमें क्या करना है हमें, इसमें उल्टा हो जाएगा। जैसे 1 फिर प्लस दिया है, जब ऐसे दिया तो इसमें क्या करना है, राइट वाली को ऊपर लिखेंगे यहाँ पे और लेफ्ट वाली को नीचे लिखेंगे। ये थोड़ा डिफरेंट रहता है इसमें, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे किया, यहाँ तो सेम वैसे ही लिखना है, 6/7, ठीक है, जो दिया है 6 7, ठीक है। फिर उसके पीछे वाली संख्या क्या है, 6 7 की, तो उसको जोड़ दीजिए, 6 और 7 कितने हुए, 13। समझ में आ रहा है ना आपको। तो इसी प्रकार देखिए 13 में 7 जोड़ दीजिए, कितने हो गए, 20, और इसी प्रकार 20 में 13 जोड़ दीजिए, कितने हो गए, 33, ठीक है। अब क्या करना है, 3 ही साइन है तो 3 बार जोड़ दिया, ठीक है। तो राइट वाली ऊपर आ जाएगी क्योंकि यहाँ 1 प्लस है, और देखिए यहाँ क्या था, 1/1 प्लस दिया था, लेकिन यहाँ क्या दिया, 1 प्लस फिर 1/, करके दिया है इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से करेंगे, जो लास्ट वाली संख्या होगी उसे ऊपर लिखेंगे और सेकंड लास्ट होगी उसे नीचे लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो देखिए इसको किस प्रकार करेंगे, तो देखिए 3/4 है नीचे, ठीक है, इसको लिख लेंगे 3/4। देखिए 3 और 4, ठीक है। अब देखिए इनमें कितने साइन है, 1 2 3 4।
तो 4 साइन बना लीजिए, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब क्या करना है हमें, 4 संख्या लेंगे, उसके पीछे वाली संख्या को उसमें जोड़ देंगे, तो 4 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7, उसको लिख लेंगे आगे, ठीक है। इसी प्रकार देखिए अब 7 संख्या लेंगे, अब 7 में पीछे वाली संख्या को जोड़ देंगे, कितनी है पीछे 4, तो 7 और 4 कितने होती हैं 11, ठीक है, ये लिख लिया। इसी प्रकार देखिए अब 11 दी है, तो अब 11 के पीछे कौन सी संख्या है 7, अब इसको जोड़ लेंगे तो 11 और 7 कितने होते हैं 18, ठीक है, 18 लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए 18 के पीछे वाली संख्या कौन सी है 11, तो 18 और 11 कितने होते हैं, इनको जोड़ देंगे तो 29। अब देखिए क्या करना है, डिफरेंट है ना ये, यहाँ 1/, दिया है करके और यहाँ 1 प्लस करके दिया है, तो हमें क्या करना है, जो राइट वाली संख्या होगी उसे ऊपर लिख देंगे, तो देखिए 29/18, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में तो आया ना, एक बार और समझ लीजिए, 3/4 हमने रख दी यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है, 3 यहाँ रख देंगे और 4 आगे लिख देंगे, ठीक है। अब इसको आपस में जोड़ देंगे, 4 और 3 7, तो आगे आ जाएगा, ठीक है 7। अब 7 के आगे कौन सी है 4, उसको जोड़ देंगे, 7 और 4 11। अब 11 से आगे देख लीजिए ये कितनी है 7, 11 7 18, 18 के यहाँ देख लीजिए कितनी है 11, ठीक है, तो 18 और 11 29, ठीक है। कितना आ जाएगा आंसर हमारा 29/18। अब देखिए ये तो हमारे प्लस साइन वाले हो गए, अब क्या करना है हमें, अब हम माइनस साइन वाले कराएंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में प्लस माइनस बहुत सारे घुमा के देता है एग्जाम में, तो ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं माइनस साइन वाला। दोस्तों देखिए ये नेक्स्ट टाइप है हमारी, इसमें क्या रहेगा, देखिए ये माइनस चिन्ह वाला लेके आए हैं, पहले क्या था प्लस प्लस साइन वाले थे, देखिए इसमें क्या है सारे माइनस, ठीक है। इसमें क्या है देखिए ये मिक्स वाला है, ये कहीं माइनस आ गया, कहीं प्लस, कहीं माइनस, कहीं प्लस, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए ये टाइप अलग हो गई, देखिए यहाँ ये 1/, में दिया था, लेकिन यहाँ क्या है 1+ में दिया है, ठीक है, 1+ फिर 1/ दिया है, ठीक है, और फिर ये नेक्स्ट हुई, ठीक है, मतलब ये दोनों सेम है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। इनको देखिए किस प्रकार से करेंगे समझिए। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, नीचे वाली संख्या पर जाना है हमें, नीचे क्या है ये, ठीक है, 1/3, तो देखिए 1/3 को ऐसे ही लिख लेंगे हम, ठीक है। अब क्या करना है हमें, 1 यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, देखिए 1 यहाँ लिख ली, ठीक है, और 3 यहाँ लिख ली, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो देखिए यहाँ पे साइन देखिए 1 -2 3 4, मतलब 4 चिन्ह दिए हुए माइनस के, तो देखिए माइनस साइन लगा लीजिए, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है हमें, तो मैंने क्या समझाया था कि जो एक संख्या लेंगे, जैसे ये वाली संख्या ली, तो इसमें से पहले प्लस साइन था, तो क्या किया था हमने 3 में 1 जोड़ दिया था, तो 3 और 1 कितने हो गए थे हमारे 4, लेकिन यहाँ क्या करना है 3 में से हमें 1 घटाना है, पीछे वाली संख्या पहले क्या कर रहे थे हम जोड़ रहे थे, ठीक है। अब क्या करना है हमें पीछे वाली संख्या उसमें से घटानी है, तो देखिए 3 में से हम 1 घटाएंगे, तो 3 - 1, 3 - 1 बराबर कितने हो जाएंगे 2, तो 3 - 1 कितने हो जाएंगे 2, ठीक है, 2 लिख लिया। अब क्या करना है हमें, अब देखिए इस वाली संख्या को पकड़ेंगे, अब क्या करना है, अब इस वाली संख्या के जो पीछे वाली संख्या है उसको घटाएंगे आगे वाली में से, तो देखिए 2 में से हमें कितनी घटानी है 3, ठीक है, तो देखिए 2 - 3, 2 में से 3 गए तो कितना बचा -1, तो -1 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब समझिए, और अब क्या करना है, अब इस वाली संख्या पे आ जाइए, तो ये क्या है -1, तो इस वाली संख्या में से ये वाली घटानी है पीछे वाली, ठीक है, तो देखिए -1 में से -2 घटाएंगे, तो देखिए -1 में से -2 घटानी है, ठीक है, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 1 + 2 मतलब कितने हो जाएंगे, ये तो माइनस का है, ठीक है, -1 और +2 बराबर कितना हो जाए 1, ठीक है। तो यहाँ क्यों कौन सी संख्या आएगी, यहाँ आ जाएगी 1, ठीक है, समझ में आ रहा है आपकी में। अब देखिए ये क्या करना है, अब इसको करना है, ठीक है। अब देखिए अब ये वाली संख्या में से ये वाली संख्या घटानी है पीछे वाली संख्या, तो देखिए 1 माइनस में से -1 घटानी है, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है हमें, 1/, में दिया है तो क्या करना था हमें, जो भी राइट वाली संख्या है वो नीचे लिखनी है और लेफ्ट वाली संख्या ऊपर लिखनी है, तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/3 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार समझिए नेक्स्ट में क्या करना है,
तो देखिए एक बार और समझ लीजिए इसको किस प्रकार से करनी है। तो देखिए 1/3 हमने लिख लिया, ठीक है, 1 यहाँ लिख लिया, 3 यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब क्या करना है, 3 के पीछे वाली संख्या को घटा देंगे 3 में से, तो 3 - 1, 3 में से 1 गया तो कितने बचे, 2, ठीक है। अब क्या करना है, 2 पे आ जाइए, 2 - 3, 2 में से -3 घटेंगे तो कितना आएगा, -1, ठीक है। इसी प्रकार अब समझिए, -1 में से पीछे वाली संख्या 2 घटाएंगे तो -1 और -2 तो कितनी हो जाएगी, -1 में से -2 घटाएंगे, -1 में से -2 घटाएंगे तो -1 -2। दोस्तों देखिए यहाँ पे हमें गलती हो गई है, इसलिए क्या करना होगा हमें, -1 और -2 कितने होते हैं, -3, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगी -3, देखिए ये हो गए 3। अब क्या करना है हमें, ये गलत आंसर आया है हमारा, देखिए एक बार और समझते हैं इसको, ठीक है। अब क्या करना है, -3 पे आ गए तो -3 ये लिख लीजिए, ठीक है। अब -3 में से पीछे वाली संख्या कौन सी है, -1 घटाएंगे, तो देखिए -1 घटाएंगे तो कितना आएगा, -3 माइनस प्लस ये, तो कितना होगा, -2 होगा हमारा। यहाँ पर कितनी संख्या आएगी, 2, वो भी कैसी, -2, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, -2 को नीचे लिखेंगे और -3 को ऊपर लिख देंगे, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 3/2। ये हमारा सही आंसर होगा। तभी तो दोस्तों मैं सोच रहा था कुछ गलत आ रहा है, इसलिए मैंने दोबारा से आपको समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अब नेक्स्ट पे क्या करना है, इसी प्रकार नेक्स्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले लास्ट में जाएंगे, लास्ट में क्या है, 4/5। तो देखिए 4/5 हमने लिख लिया, ठीक है, 4/5। तो देखिए 4 यहाँ लिख लिया, 5 यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, नीचे से जाना है हमें ऊपर, ठीक है, नीचे से ऊपर। तो देखिए नीचे सबसे पहले किसका साइन आ रहा है, प्लस का, तो प्लस लिख लीजिए। फिर किसका आ रहा है, माइनस का, तो माइनस लिख लीजिए। फिर किसका आ रहा है, प्लस का साइन, तो प्लस लिख लीजिए। फिर कौन सा साइन आ रहा है, माइनस, तो माइनस लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए समझिए यहाँ क्या करना है हमें, तो अब 5 संख्या ली हमने, ठीक है, तो उसके सामने किसका साइन है, प्लस का, ठीक है। तो पीछे वाली संख्या को उसमें जोड़ देंगे, 5 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9, ठीक है, 9 लिख लिया। अब देखिए 9 पे आ गए और 9 के सामने कौन सा साइन है, माइनस। तो अब 9 में से पीछे वाली संख्या को माइनस कर देंगे, तो 9 में से 5 गए तो कितना आएगा, 4, ठीक है। अब देखिए 4 को पकड़ेंगे हम, तो 4 के सामने कौन सा साइन है, प्लस। तो अब पीछे वाली संख्या का प्लस कर देंगे हम 4 में, तो 9 और 4 कितने हो गए, 13, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 13 के सामने कौन सा साइन है, माइनस। तो 13 में से हम पीछे वाली संख्या को माइनस कर देंगे, तो 13 में से 4 गए तो कितने बचे, 9, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट वाली नीचे आएगी और लेफ्ट वाली ऊपर, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 13/9, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, देखिए किस प्रकार से किया है। सबसे पहले हम जाएंगे नीचे, नीचे देखेंगे 4/5 है, तो 4/5 को हमने किस प्रकार लिख दिया, 4 और 5, ये ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब उसके सामने देखेंगे, पहले ऐसे करके जाएंगे नीचे से ऊपर, साइन देखेंगे प्लस माइनस, तो ऐसे ही नोट कर लेंगे, प्लस माइनस, ठीक है। इस प्रकार नोट कर लिया दोस्तों। अब क्या करना है हमें, अब 5 के सामने कौन सा साइन है, प्लस, तो इनको जोड़ेंगे पीछे वाली संख्या को, 5 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। अब देखिए 9 के सामने कौन सा साइन है, माइनस, तो 9 में से पीछे वाली संख्या को माइनस कर देंगे, तो 9 के पीछे क्या है, -5 है, तो 9 में से 5 गए तो कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। और 4 के सामने देखिए कौन सा साइन है, प्लस, तो प्लस कर दीजिए पीछे वाली संख्या, 4 और 9 13, ठीक है, 13 हो गई। इसी प्रकार देखिए अब 13 के सामने कौन सा साइन है, माइनस, तो 13 में से पीछे वाली संख्या माइनस कर देंगे, तो 13 में से 4 गए तो 9, ये देखिए 9, ठीक है। अब क्या करना था हमें, लेफ्ट वाला ऊपर, राइट वाला नीचे, तो 13/9 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये 1 में था, ये 1+ में है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले वही मेथड रहेगा हमारा, 7/8 लिख लेंगे नीचे वाली संख्या, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए 7 और 8। अब देखिए पहले कौन सा साइन है, प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो ऐसे ही लिख लीजिए, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब क्या करना है हमें, 8 के सामने कौन सा साइन है, प्लस, तो पीछे वाली संख्या उसमें प्लस कर देंगे। 8 के सामने कौन सा साइन है, प्लस, तो पीछे वाली संख्या भी प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो 8 और 7 15। अब देखिए 15 के सामने कौन सा साइन है, माइनस,
तो पीछे वाली संख्या माइनस कर देंगे 15 में से। तो पीछे वाली संख्या क्या है 8, तो माइनस करेंगे 15 में से 8 तो कितना आएगा 7। ठीक है, अब देखिए 7 के सामने कौन सी संख्या है, मतलब कौन सा साइन है, प्लस, तो पीछे वाली संख्या का प्लस कर देंगे। ठीक है, तो पीछे वाली संख्या क्या है 15, 7 की, तो 15 7 कितने होते हैं 22। लेकिन अब इसमें क्या करना है, लेफ्ट वाला ऊपर नहीं आएगा, अब इसमें उल्टा हो जाएगा क्योंकि इसमें 1 प्लस दिया है। ठीक है, तो क्या होगा, राइट वाला ऊपर हो जाएगा और लेफ्ट वाला नीचे। तो देखिए समझिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, थोड़ा बहुत लग रहा है, नहीं तो ये चुटकियों में होते हैं सवाल। देखिए किस प्रकार दोबारा से समझ लीजिए, 7/8, तो देखिए 7 और 8 लिख लिया। ठीक है, फिर नीचे से जाएंगे ऊपर। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, लिख लिया हमने। अब क्या करना है हमें, देखिए 8 के सामने क्या है प्लस, तो पीछे वाली संख्या प्लस कर देंगे, 8 और 7 15। ठीक है, 15 आ गई। अब 15 के सामने कौन सा साइन है माइनस, तो हम माइनस कर देंगे पीछे वाली संख्या, 15 माइनस 8 कितना हुआ 7। अब 7 के आगे कौन सा साइन है प्लस, तो पीछे वाली संख्या का प्लस कर देंगे, तो 7 और 15 कितने होते हैं 22। ठीक है, अब इसमें 1 प्लस करके दिया है। ठीक है, और देखिए यहाँ डिफरेंट है दोनों में, समझ में आ रहा हो तो आपके में, तो देखिए 1 प्लस करके दिया है तो लास्ट वाली संख्या ऊपर होगी और सेकंड लास्ट नीचे हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन है। देखिए इसमें किस प्रकार करेंगे, जैसे 6/7 है, नीचे जाएंगे 6/7 ये लिख लिया हमने। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए 6 और 7 हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब देखिए नीचे से ऊपर जाना है हमें। ठीक है, तो देखिए प्लस माइनस ऐसे है, तो प्लस माइनस, देखिए ये प्लस माइनस, यहाँ माइनस भी हो सकता है, जैसे हमने माइनस कर लिया। ठीक है, ये 3 लगातार माइनस हो गए, 1 प्लस, ऐसे मान लो। ठीक है, ये और थोड़ा अच्छी लेवल का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, देखिए तो देखिए 7 के सामने प्लस है तो पीछे वाली संख्या भी प्लस कर देंगे, तो 6 7 कितने होते हैं 13। ठीक है, अब 13 के सामने देखिए कौन सा साइन है माइनस, तो 13 में से 7 घटा देंगे क्योंकि 7 पीछे है। ठीक है ना, तो 13 में से 7 गए तो कितने बचे 6 बचे। ठीक है, अब क्या करना है, 6 के सामने कौन सा चिन्ह है माइनस। ठीक है, अब 6 में से 13 घटा देंगे। ठीक है, तो 6 माइनस 13 कितने बचे 4 3 7 माइनस के 7। ठीक है, तो यहाँ माइनस के 7। ठीक है, अब देखिए इसके सामने -7 के सामने कौन सा है माइनस का चिन्ह है, तो पीछे वाली संख्या फिर माइनस कर देंगे। तो देखिए -7 है। ठीक है, -7 में से हमें 6 घटाना है, तो देखिए -7 में से -6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 और -7 -13। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा -13। ठीक है, आया समझ में। अब क्या करना है हमें, ये 1 माइनस में दिया है। ठीक है, क्योंकि ऐसे नहीं दिया, 1 अपॉन में नहीं दिया, तो क्या करना है लास्ट वाली संख्या सबसे ऊपर -13, सेकंड लास्ट नीचे -7, इनको काट देंगे आपस में, तो 13/7 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो देखिए दोस्तों प्लस माइनस चिन्ह वाले हो गए और मिक्स वाले हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इससे थोड़ी हाई लेवल लेके चलेंगे। उस हाई लेवल में क्या रहेगा, जैसे यहाँ 1 1 आ रहा है ना, सब में देखो 1 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 1। ठीक है, तो देखिए दोस्तों बहुत सारे टीचर बस इन्हीं को करा देते हैं और ये कंसेप्ट ख़त्म कर देते हैं, लेकिन इससे हमें और हाई चलना है, क्योंकि देखिए एग्जाम में बहुत सारा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो उस हिसाब से हम आपको नेक्स्ट समझाते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 2 4 6 कुछ भी हो सकता है। अब नेक्स्ट टाइप लेके आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट टाइप समझते हैं हम। देखिए साथियों, अब हम टाइप 3 शुरू करते हैं। इसमें क्या कैसे रहेगा, ये थोड़े और हाई लेवल के एग्जाम हो जाएंगे, जैसे सीरियल मेन वगैरह हैं और ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इनमें क्या रहेगा, देखिए ये टाइप 3 है, ये टाइप 4 है, ये थोड़ा सिंपल सा है, फिर उससे हाई ये वाला है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इनको, तो देखिए समझिए। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे ये वाला। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या समझाया था, तो सबसे पहले हम जाएंगे लास्ट में। ठीक है, लास्ट में क्या लिखा है 1/2। ठीक है, तो देखिए एक तो यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, 1 2 यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, 1 और 2। ठीक है, लिख लिया। अब देखिए इस प्रकार जाएंगे हम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्लस का साइन है। ठीक है, और पहले क्वेश्चन में क्या था 1 था, सब जगह 1 1। ठीक है, 2 किया 1 1 था, तो हमने 1 लिखा नहीं था, लेकिन क्या करना है अब हमें इनमें 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए प्लस का साइन है और प्लस के सामने क्या है 2, तो 2 लिख लेंगे। ठीक है,
देखिए ऊपर लिख लेते हैं +2, ठीक है। एक हो गया, फिर दूसरे वाला +2, ठीक है, फिर तीसरे नंबर का +2, ठीक है। अब क्या करना है देखिए, समझते हैं हम कि जैसे देखिए अब क्या क्या करना है। पहले हम 2 प्लस साइन देखते थे और 2 1 इसमें ऐसे करके जोड़ देते, ठीक है। प्लस देख के डायरेक्ट इसलिए जोड़ते थे दोस्तों कि उसमें 1 होता था, लेकिन हमें क्या करना होता है, गुणा करना होता है। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो वही आएगा, इसलिए हम जल्दी के चक्कर में, जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में डायरेक्ट जोड़ देते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या करना है हमें, हमें इसमें गुणा करना है, ठीक है। तो 2 दूनी 4, प्लस का है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस का 4। अब पीछे वाली संख्या क्या है 1, उसको जोड़ देंगे। अगर यहाँ माइनस होता तो घटा देते, ठीक है। तो देखिए क्या करें, 2 दूनी 4 और 1, पीछे वाली क्या है 1, तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाइए। अब इधर देखिए क्या है +2। अब ऐसे ही करेंगे सेम, 5 गुणा 2, 5 दूनी 10। अब 5 के पीछे कौन सी संख्या है 2, तो देखिए 5 गुणा 2 10 और 2 जोड़ देंगे पीछे वाली संख्या, 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आइए, 12 का गुणा 2 में करेंगे, ये प्लस का है, ठीक है। तो 12 दूनी 24 और पीछे वाली संख्या क्या है 5, तो प्लस है तो जोड़ देंगे, माइनस होता तो घटा देते, ठीक है। तो 12 दूनी 24 और 5 29, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, ये 2 प्लस दिया है, अगर ऐसे इतना क्वेश्चन दिया होता तो हम लिखते 12/29, लेकिन 2 प्लस दिया है सामने, तो क्या करेंगे हम लास्ट वाली संख्या ऊपर लिखेंगे और सेकंड लास्ट वाली नीचे लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए कैसे हुआ ये। सबसे पहले जाएंगे नीचे, 1/2 यहाँ लिख लिया, ठीक है। फिर 1 यहाँ लिख लेंगे, उसके सामने 2 लिख लेंगे, ठीक है। फिर ऐसे करके नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो +2 +2 +2, तो देखो +2 एक बार, +2 एक बार और +2 एक बार, 3 बार है ये। +2 +2 +2 3 बार है, तो 3 बार हमने लिख लिया, ठीक है। तो अब देखिए 2 के सामने +2 है तो उसका गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 और 1, पीछे वाली संख्या इसमें जोड़ देंगे, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। इसी प्रकार 5 का गुणा नेक्स्ट वाले में करेंगे, तो 5 दूनी 10 और पीछे वाली संख्या जोड़ देंगे, 5 दूनी 10 और 2 12। इसी प्रकार देखिए 12 का गुणा 2 में करेंगे, 12 दूनी 24 और 5 29, ठीक है। अब आगे प्लस लगाए तो लास्ट वाली संख्या ऊपर और सेकंड लास्ट नीचे, ठीक है। इस प्रकार से इसको करेंगे। अब देखिए सेम इसी प्रकार ये वाला है, तो देखिए ये तो हमारा प्लस वाला हो गया, इसको समझ लेते हैं हम क्या करेंगे। देखिए दोस्तों ये थोड़ा हाई लेवल का बता दिया मैंने यहाँ पर, लेकिन इसको हम 1 कर लेंगे, ठीक है। 1 इसको समझाते हैं, हाई लेवल के ये वाले हैं, इनको और समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, थोड़ा और लेवल ऊंचा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे जाएंगे, नीचे क्या है 1/4, ठीक है। तो 1/4 लिख लिया हमने, तो देखिए 1 और 4 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए नीचे से ऊपर जाना है हमें, ठीक है। तो देखिए +1, तो देखिए +1 ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है -2, तो -2 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। और ऊपर जाएंगे तो क्या है +3, तो +3 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है देखिए, 4 के सामने क्या है +1, तो गुणा कर देंगे इनका, 4 एकन 4 और पीछे वाली संख्या जोड़ देंगे, 4 4 एकन 4 और 1 5। तो देखिए 4 एकन 4 प्लस पीछे वाली संख्या क्या है 1, तो जोड़ के 4 एकन 4 और 1 5, तो 5 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार देखिए अब 5 पे आएंगे, 5 के सामने देखें कौन सी संख्या 2, वो किसकी है माइनस की, तो 5 दूनी 10, माइनस के 10 और 5 के पीछे वाली संख्या कौन सी है 4, तो ये माइनस का साइन है तो माइनस ही करेंगे 4, ठीक है। -10 और -4 कितने हो जाएंगे -14, ठीक है। कितने हो जाएंगे -14, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब देखेंगे 14 के सामने कौन सी संख्या है +3, तो देखिए +3 14, 14 14 3 42, माइनस के कितने होंगे 42, ठीक है। और पीछे वाली संख्या प्लस है तो पीछे वाली संख्या जोड़ देंगे, तो देखिए -14 गुणा 3 और पीछे वाली संख्या प्लस कर देंगे क्योंकि प्लस का साइन है 5, तो देखिए 14 3 42 और 5 47, कितना हो जाए -47, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने क्या समझाया था, देखिए प्लस में दिया है ऊपर ही, तो लास्ट वाली संख्या ऊपर और सेकंड लास्ट नीचे, ठीक है। इनको आपस में काट देंगे तो कितना हो जाएगा 47/14, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ये तो इसका ये आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, एक बार और समझ लीजिए किस प्रकार करेंगे। नीचे वाली संख्या 1 और 4 हमने लिख ली। ठीक है, अब क्या करना है, नीचे से ऊपर जाना है। तो देखिए +1 -2 +3, तो +1 -2 +3। ठीक है, लिख लिया हमने। अब देखिए क्या करना है, तो 4 गुणा 1 करें, 4 एकन 4 और 1 5, क्योंकि ये प्लस का साइन है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ माइनस का, तो 5 दूनी 10 और -4, 5 दूनी 10 और -4। तो देखिए हमने क्या गड़बड़ कर दी यहाँ पे, बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। ठीक है, 5 दूनी 10 करेंगे। ठीक है, 10 हो गए। अब क्या करना है, ये माइनस का साइन है तो -4 करेंगे इसमें से। तो 10 में से 4 गए तो कितने बचे, 6। किसके बचे, वो प्लस के। ठीक है, ऐसे हुआ, ये गलत कर दिया हमने। जब ही तो मैं आपको एक बार और रिपीट करता हूँ सवाल। ठीक है, तो कितना हो गया, 6। अब क्या करना है हमें, देखिए 6 का गुणा 3 में करना है। तो 6 तिया 18 और प्लस का है तो प्लस कर देंगे, 18 और 5 23। ठीक है, तो देखिए कितना आंसर हो जाएगा इसका सही, 23/6। ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट टाइप समझते हैं, ये वाली। ठीक है, इसमें क्या करना है, देखिए ये थोड़ी सबसे हाई लेवल का एक सवाल हो जाएंगे। तो देखिए समझते हैं इनको कैसे करते हैं। देखिए स्टेप तो हमारे वही रहेंगे जो मैं शुरू से आपको स्टार्टिंग से सिखाता जा रहा हूँ। ये हमारा टाइप 4 हो जाएगा। ठीक है, ये सीजीएल मेंस वगैरह और ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी एग्जाम है, CSET वगैरह, उनमें आते हैं। तो देखिए इनको कैसे करेंगे, तो पीछे वाली संख्या क्या है, 4/5, इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए 4 और 5 तो सेम जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है, अब देखिए उसके सामने क्या है, +1 +5 +2। तो देखिए +1 +5 और +2। ठीक है, अब देखिए सब जगह क्या था, 1 1 1 1 1 1, लेकिन यहाँ क्या है, 2 3 4। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ तक तो 4 और 5 तो हमने लिख लिया, 4 और 5। और देखिए उसके सामने ऊपर क्या है, 3। तो नेक्स्ट वाली संख्या है 3, उसमें हम 3 से भाग देंगे। ठीक है, और फिर ऊपर कौन सी है, 2, तो आगे 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार करेंगे, तो देखिए 5 का गुणा 1 में करें, 5 एकन 5 और 4 9, क्योंकि ये प्लस है तो देखिए 9। ठीक है, अब इससे भाग देना है, तो 3 तरफ 9। अब ये मेन संख्या ये हो जाएगी 3। ठीक है, अब 3 का गुणा करना है हमें 5 में, 3 पंजे 15, प्लस का है तो प्लस ये जोड़ दें, 3 पंजे 15 और 5 20, 20 यहाँ लिख लिया। ठीक है, तो ये 2 से 10 बार, ये मेन हो जाएगी ये वाली संख्या। ठीक है, अब 10 के सामने कौन सी संख्या है, +2, तो 10 दूनी 20, और पीछे कौन सी संख्या है, 3, इसको जोड़ देंगे, 20 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 23/10। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। इसी प्रकार देखिए एक बार और समझ लीजिए इसको। ठीक है, देखिए सबसे पहले नीचे वाली संख्या लेंगे, 4/5। ठीक है, ली 4 ऐसे, ऊपर वाली 4 यहाँ लिख दी, 5 यहाँ लिख दी। ठीक है, +1 +5 और +2। तो देखिए +1 +5 और +2 हमने लिख लिए। ठीक है, इस प्रकार से ये। अब क्या करना है हमें, तो देखिए 5 के सामने क्या था, प्लस का 1, तो 5 एकन 5 और प्लस है तो पीछे वाली संख्या जोड़ देंगे, तो 5 और 4 9। ठीक है, और मैंने क्या समझाया था, ऊपर अगर 3 या एनी कोई संख्या, मतलब एनीथिंग कोई भी संख्या होती तो उसको लिख लेते नीचे बट्टी में। तो जैसे हमने 3 और ये 2 ऐसे लिख लिए। ठीक है, इसी प्रकार देखिए अब 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 आएगा, तो मेन संख्या कितनी हो जाएगी, 3। अब 3 का करेंगे 5 में, 3 पंजे 15 और पीछे वाली संख्या क्या आती, 5, तो 3 पंजे 15 और 5 20/2, 2 का भाग दे देंगे 20 में, तो कितना आएगा, 10। अब 10 मेन हो जाएगी। ठीक है, अब 10 का करेंगे 2 में, तो 10 दूनी 20 और पीछे वाली संख्या क्या आती, 3, तो ये प्लस है इसलिए जुड़ जाएगी, 20 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, अब देखिए ये लास्ट वाली, ये सेकंड लास्ट, तो लास्ट वाली ऊपर आ जाएगी क्योंकि ये 2 प्लस में दिया है, और नीचे सेकंड लास्ट वाली नीचे आ जाएगी 10। ठीक है, इसी प्रकार देखिए एक और समझ लीजिए इसको, ये कैसे करना है हमें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें जाना है 7/8, नीचे वाली है तो इसको ले लेंगे 7/8। ठीक है, अब देखिए 7 और 8 ऐसे लिख लिया हमने। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले किसका साइन है, +1 का, तो +1 लिख लीजिए, फिर +2 फिर +3 ऐसे कर लीजिए। ठीक है, ऐसे जाना था हमें, है तो ऐसे ही गए हम। ठीक है ना, अब देखिए
ऊपर 3 दिए 9 दिए, एक एक होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब 3 दिए तो देखिए यहाँ पर 3 से भाग देंगे, फिर कौन सी दी है 9, तो यहाँ पर 9 से भाग देंगे। ठीक है, जो भी संख्या यहाँ पे आएगी। तो देखिए 8 का करेंगे इसमें, 8 + 1 है तो 8 एकन 8 और 7 15। ठीक है, तो 3 से भाग देंगे 15 5 बार, कितनी आएगी यहाँ 5। अब देखिए 5 के सामने कौन सा है +2, तो 5 दूनी 10 और पीछे कौन सी संख्या थी 8। ठीक है, तो 10 और 2 10, 5 दूनी 10 और 8 18। ठीक है, 18 में 9 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके। इसी प्रकार देखिए अब 2 का 3 में करेंगे गुणा, 2 तिया 6 और 6 के पीछे कौन सी संख्या है 5, तो 6 5 11। ठीक है, अब देखिए प्लस में दिया है इसलिए क्या होगा 11 और सेकंड लास्ट क्या है 2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये बहुत लेंथी सवाल थे, लेकिन मैंने आपको सेकंडों में समझा दिए किस प्रकार से करने हैं। तो दोस्तों इनको आप एक बार और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे। ये दोस्तों कभी कभी छोटे मोटे एग्जामों में भी आ जाते हैं, जिससे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, ये आपको छोड़ के ही आना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप मेरी ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको ये छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत अच्छी लेवल के सवाल हैं, जैसे SSC CGL है और CSET वगैरह हैं, उन ग्रेजुएशन लेवल के ये सवाल हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही बहुत है, और नेक्स्ट ट्रिक हम फिर से लेके आएंगे आपके लिए। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। ठीक है दोस्तों, और आपको हमारा ये कंसेप्ट, ट्रिक, मेथड जो कुछ भी है अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।